हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 1982 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि मोर देन 40 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये कंपनी रन करती है ट्रिची के अंदर, जो कि तमिलनाडु में हमें नजर आता है। तो वहाँ पे कंपनी के अगर आप देखोगे अराउंड 7 हॉस्पिटल्स हमें तमिलनाडु के अंदर कंपनी के नजर आते हैं। और अभी करंटली का एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक चिल्ड्रन केयर हॉस्पिटल अभी कंपनी का चल रहा है, जो कंपनी के हिसाब से ऐसा है कि 2023 वाला यानी कि जो नेक्स्ट ईयर है वहाँ पे वो ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे अगर हम कंपनी के टोटल बेड्स की अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 1000 बेड्स हमें 7 हॉस्पिटल्स के मिला के कंपनी के नजर आते हैं। और जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन जो हॉस्पिटल चल रहा है वहाँ पे भी मोर देन 100 बेड का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कंपनी का हो रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये हॉस्पिटल सर्विसेज तो ये कंपनी प्रोवाइड करती ही है। उसके अलावा जो मेन जो फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के साथ में फार्मा प्रोडक्ट भी मिलते हैं, तो वो भी ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो देखिए, डेफिनेटली अगर किसी क्वार्टर में अगर कस्टमर वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ पर अगर क्रॉस सेलिंग भी हो रही है तो उससे भी कंपनी के काफ़ी अच्छे नंबर्स वहाँ पे आ सकते हैं। तो देखिए, लगभग 1100 करोड़ का मार्केट कैप हमें इस कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 5 रुपए की यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू है। तो अराउंड अगर आप देखोगे अराउंड 13 टाइम्स के लगभग प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन डेट का नंबर यहाँ पे कम है। सिर्फ 28 करोड़ का डेट हमें कंपनी का नजर आता है। तो डेट का नंबर कम है तो वहां पे बुक वैल्यू का नंबर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आरओसी का नंबर अराउंड 31% है और आरओई का नंबर भी हमें यहाँ पे 31% के लगभग नजर आता है। तो देखिए, ये जो खास करके जहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा रहती है, तो वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिटर्न रेशियोज के नंबर हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अगर हम पी रेशियोज की बात करेंगे तो 45 का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और इंडस्ट्री का पी हमें यहाँ पे 31 का नजर आता है। तो देखिए, थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, लेकिन देखिए एक छोटे लेवल पे ये कंपनी अभी ऑपरेट कर रही है, तो वहाँ पे ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज है वो यहाँ पे काफी ज्यादा है। और अगर आप हॉस्पिटलिटी के अंदर अगर आप देखोगे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनका मार्केट कैप 5-6 हजार करोड़ से ज्यादा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें ये वैल्यूएशन का फर्क देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये जो वैल्यूएशन है यहाँ पे नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन हमें कंपनी के यहाँ पे नजर आते हैं। थोड़ा कॉस्टली आप कह सकते हो, लेकिन देखिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के चांसेस भी यहाँ पे कंपनी के पास में ज्यादा हैं। अब ये देखिए, अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2019 में 83 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे और ये नंबर अभी आया है 138 करोड़ पे। तो इन अवे अगर आप देखोगे अराउंड 50 करोड़ से भी ज्यादा का ग्रोथ हमें यहाँ पे 4 साल में देखने को मिला है। ग्रोथ वाइज धीरे धीरे करके ये कंपनी ग्रो हो रही है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 8.5 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर थे और अभी कंपनी का हमें यहाँ पे 23 करोड़ का नंबर नजर आता है। तो इन अवे अगर आप देखोगे 3-4 साल में जो नेट प्रॉफिट के नंबर है अराउंड 2.5 गुने हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अभी 23 करोड़ की कंपनी के नंबर थे, यानी कि जो बेस इफेक्ट है वो यहाँ पे कंपनी का काफी कम है। अगर ये नंबर कंपनी धीरे धीरे करके अगर 2 साल में 46 करोड़ अगर कर देती है तो आज की जो करंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से लगभग 25 का ही जो कंपनी का पी रेशियो है वो कंपनी का अराउंड 25 ही आएगा। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है। तो उस तरह से लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती है। तो उस तरह से जो पी रेशियोज होते हैं वो भी लोग ज्यादा देते हैं। अब ये देखिए, अगर हम 2019 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हमें रेवेन्यू के नंबर में देखने को मिल रहा था। फिर जून 2020 के अंदर जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थोड़े से गिरे थे और प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी हमें वहाँ पे गिरते हुए नजर आए थे। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगातार कंटिन्यूस ग्रोथ हमें यहाँ पे सितंबर 2020 से लेके लगातार कंटिन्यूस ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। जो मार्च वाला क्वार्टर था वहाँ पे कंपनी के नंबर थोड़े से कम हुए थे, बाकी हमेशा यहाँ पे कंटिन्यूस कंसिस्टेंट ग्रोथ ये कंपनी हमें दिखाती हुई नजर आ रही है। बाकी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगातार 5 करोड़ के लगभग के नंबर्स हमें नजर आते हैं। यहाँ पे 8 करोड़ का नंबर है और यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर कम होने की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर कम हो गया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का बढ़ा था और उसी के बाद में यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई थी। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। खास करके अगर आप देखोगे लास्ट के 3 क्वार्टर में लगभग 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें कंपनी का नजर आता है, यानी कि ऑन एन एवरेज लगभग 6
6-7 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी पर क्वार्टर कमा रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से देखा जाए ये नंबर अच्छा है। और खास करके अगर आप देखोगे यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट का नंबर भी यहाँ पे कंपनी का 1 करोड़ से कम नजर आता है, हार्डली यहाँ पे 15-20 लाख रुपए के लगभग कम ही एक्सपेंस नजर आता है। तो देखा जाए तो फंडामेंटल्स यहाँ पे कंपनी के अच्छे हैं, धीरे धीरे ये कंपनी ग्रो कर रही है। तो जो लोगों को फास्ट ग्रोथ पसंद आती है तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये वन ऑफ दी वो कंपनी नहीं है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें यहाँ पे काफी अच्छा नजर आता है। अगर आप देखोगे 75% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास हमें नजर आती है, तो वो डेफिनेटली काफी ज्यादा पॉजिटिव हमें यहाँ पे नजर आता है। बाकी एफआईआई ने बीच में यहाँ पे स्टेक लिया था तो उन्होंने अपना स्टेक बेच दिया है, और डीआई ने भी यहाँ पे अपना स्टेक लिया था तो उन्होंने भी यहाँ पे अपना स्टेक सेल कर दिया है। तो यहाँ पे एट दी एंड अगर आप देखोगे जो पूरी होल्डिंग है वो हमें यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही नजर आती है। लेकिन देखिए जिस तरीके से स्टॉक रैली हुआ है तो वहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है या तो मार्केट वेटरन इन्वेस्टर्स ने किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, या फिर थोड़ा सा पॉपुलैरिटी, या फिर होता है कि जो रिलेशंस वगैरह होते हैं वो बोलते हैं सब मिलके ज्यादा शेयर ले लो, तो वहाँ पे ज्यादा दिखता नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। अब देखिए अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2011 से लेके यहाँ पे 2022 तक हर साल जो कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो हमें यहाँ पे पॉजिटिव नजर आते हैं। देखिए पिछले साल कंपनी ने 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था, लेकिन 29 करोड़ के कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज थे, तो ये नंबर हमें यहाँ पे काफी पॉजिटिव नजर आता है। अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हर साल कंपनी अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को री इन्वेस्ट कर रही है, और उसके अलावा थोड़ा जो डेट के फॉर्म में कंपनी रेज कर रही है वो भी यहाँ पे री इन्वेस्ट करती हुई हमें ये कंपनी नजर आ रही है। देखिए जितना ही ज्यादा हॉस्पिटल कंपनी करेगी, और री इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट नए हॉस्पिटल्स खोलना, जो करंट हॉस्पिटल्स है उसमें भी रिनोवेशन वगैरह करने का भी फिक्स्ड एसेट लगता है। यानी कि जो मशीनरी होती है, आपने देखा होगा कि आजकल जो एक्सरे वगैरह के लिए मशीन रहती है तो वो भी यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट में ही आता है, क्योंकि वो कंपनी के लिए एक एसेट होता है, यानी कि उसको धीरे धीरे करके कंपनी डेप्रिशिएट करती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए डेफिनेटली ये जो न्यूरोलॉजी सर्विसेज है, ये जो अलग अलग सर्विसेज आजकल दी जाती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे भी काफी ज्यादा हाई मार्जिन है, कंपटीशन आने वाले टाइम पे रह सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो एक तरीके से जिनके वेल सेटअप बिजनेसेस है, जैसे अगर आप देखोगे ये जो कंपनी है 40 साल पुरानी कंपनी, तो वहां पे एक ब्रांड नेम भी वहां पे तमिलनाडु में इस कंपनी का होगा। तो देखिए 91 रुपीज का हमें यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई नजर आता है, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे अराउंड 24 रुपीज ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे मोर देन 20% के करेक्शन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो देखिए अभी अगर हम देखेंगे आज अपर सर्किट ये स्टॉक में हमें नजर आया था, तो अपर सर्किट देखा जाए तो मेरे ख्याल से देखा जाए वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी अच्छी नजर आती है, कंसिस्टेंट ये कंपनी ग्रो कर रही है। तो अगर आपको हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है और वहां पर अगर किसी स्मॉल कैप कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, तो मेरे ख्याल से आप केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर सकते हो। और मेरे ख्याल से अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो बने रहिए, कोई ज्यादा रिस्क मुझे यहाँ पे कंपनी में नजर नहीं आता है। लेकिन देखिए एक रिस्क जो मुझे यहाँ पे हमेशा नजर आता है वो ये कि जैसे अभी जब विंटर सीजन आएगा, खास करके जो अक्टूबर से लेके जो दिसंबर वाला क्वार्टर रहता है, तो वहाँ पे ये कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड आ जाती है और तमिलनाडु में ठंड के अंदर बहुत सारे लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वजह से यहाँ पे लोग यहाँ पे हॉस्पिटल जाते हैं। तो देखिए किसी क्वार्टर में लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है, किसी क्वार्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो इसकी वजह से थोड़े इंडिकेशंस आते हैं। तो वो चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो ये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।